नमस्कार बच्चों, सिद्धांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है वेस्पर थ्योरी, आपकी है ना, वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कितना बड़ा नाम है ना। हिंदी में कहो तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत इसको कहते हैं। और ये आपके ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, नीट हो, जेई हो, आपके कोई सा ही हो एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, मतलब कोई सा भी एग्जाम उठा लो आप, नेट का, गेट का, किसी का उठाओ आप, उसमें आपके वेस्पर थ्योरी और संकरण से सवाल जरूर आता है। वेस्पर थ्योरी संकरण से सवाल आपके जरूर आता है ना, 100%। तो हमने संकरण देखो एक पार्ट में पहले कर लिया था, अब आज हम दूसरे पार्ट में कर रहे हैं क्या, वेस्पर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वेस्पर। तो देखिए ये करती क्या है वेस्पर थ्योरी, ये एक तो आपके एक्सप्लेन करती है किसको, यानी यूं कह सकते हैं अपन चाहे तो, ये डील्स करती है किसके साथ, विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल है ना उसकी जो शेप है उसके साथ डीलिंग करती है भैया। मीन्स मॉलिक्यूल की यदि हमको शेप समझानी है, शेप निकालनी है, शेप डिटरमाइन करनी है, तो फिर आपको कौन सी थ्योरी काम में लेनी पड़ेगी? वेस्पर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वेस्पर थ्योरी। ठीक है ना, जो ग्लेस्पी और नाइहोम ने इसको दिया था ना, तो देने वाला दूसरा था आपके, पर उन्होंने डेवलप किया था ना, तो नाम से उनके से जाना जाता है इसको ना। अब हमको तो उससे काम नहीं है, अब हमको तो आपको मैंने है ना पहले से ये मैटर लिख दिया ना, ताकि अपन को समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंटेंट पहुंच सके। तो मैंने एक ये टेबल बनाई है ऐसी आपकी, है ना, 15 की। कितनी? 15 की टेबल है ना आपकी, मतलब 15 शेप है आपकी। अब कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, टोटल कितना है, और शेप ये बनेगी। अब ये टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए ना, तब जाके हम शेप कोई सी आ जाए उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपके शेप है, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर कैसा हो, 0, टोटल कितने हो, 2, तो शेप बनेगी आपके लीनियर। और मैंने हिंदी भी लिख दिया साथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन लिख दिए मैंने साथ में, ताकि हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आए। आगे देखिए, अगली है आपकी बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0, टोटल 3, तो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर समतल त्रिकोणीय। ऐसे अगर आपकी बॉन्ड पेयर कितने हो, 2, लोन पेयर 1 हो जाए तो टोटल तो कितना होगा, 3, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम है वही तो टोटल है आपके। अरे वही तो टोटल है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 प्रकार के, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को सम करेंगे, टोटल क्या आ जाएगा आपके, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। अब 3 है तो ये आपके वी शेप, या इसको वेंट कह सकते हैं, मुड़ा हुआ, कोनी मुड़ा हुआ ऐसे, ठीक है ना। आगे देखिए, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टोटल 4, तो आपके कौन सी शेप बनेगी, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं आपके टेट्राहेड्रल, जो मैंने लिख रखा है टेट्राहेड्रल। क्या लिख रखा है मैंने? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। आगे देखिए, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4, तो शेप कौन सी होगी आपकी, पिरामिडीय, जिसको पायरेमिडल कह सकते हैं अपन। कौन सा? पायरेमिडल। आगे देखिए, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 4, तो शेप कौन सी है, वी शेप। पर इस वी शेप और उस वी शेप में फर्क है ना, क्यों? देखो यहां, अरे इसमें देखिए आप, क्यों फर्क है, क्योंकि देखो वी शेप तो आपके ये यहां भी है, ये 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 3, वी शेप या वेंट। पर इस वी शेप और वेंट में फर्क है, देखो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, यहां लोन पेयर 1 था, यह लोन पेयर कितने हैं, 2, तो वी शेप तो दोनों ही है, उल्टा भी, पर एक में 1 लोन पेयर, एक में 2 लोन पेयर है आपकी, तो इनमें ये फर्क है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ऐसे लीनियर भी देखो आपके 2 आएंगे, लीनियर भी कितने आएंगे, 2, एक लीनियर तो ये आ गया आपके, ये तो रेखीय है आपके, लेकिन ये आइडल है। जब किसी भी शेप के अंदर क्या आपके केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर नहीं हो, तो फिर उसकी शेप होती है वो आइडियल शेप होती है आपकी, या रेगुलर शेप कह दो आप। पर एक भी लोन पेयर आ जाता है तो उस रेगुलर शेप या आइडियल शेप को वो कैसा कर देता है, अरे बिगाड़ देता है, जिसको अपन डिस्टॉर्टेड शेप कहते हैं ना, जिसको विकृत, आप शेप का मतलब आकृति, विकृत आकृति कहते हैं उसको, या इरेगुलर शेप, ठीक है ना। तो ये आपके आइडियल है, क्यों, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है। और अगली जो आएगी वो लीनियर ही होगी, लेकिन वो कैसी होगी आपके, डिस्टॉर्टेड होगी, विकृत। कैसी होगी? विकृत। तो देखिए आगे, ऐसे अगली टेबल देखिए, 7 वाली, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है आपके पास, टोटल 5, तो आपके क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। और इसको अपन शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, देखो कैसा, इस ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल को शॉर्ट में अपन ऐसा कह सकते हैं, टीबीपी। कौन सा? टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, तो शॉर्ट में टीबीपी कह सकते हैं उसको। ऐसे देखो आप यहां 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4, तो आपके बनेगा के शेप, सीसो या पाई शेप। ये देखो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, और इसका नाम है आपकी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल।
डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अरे एक कौन सा है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसको मैं हल्का सा इधर करता हूं, देखिए ये कौन सा है आपके? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसके चार नाम हो गए। कैसे? ये नाम बड़ा फेमस है, देखो ये वाला, अरे ये वाला नाम बड़ा फेमस है, सीसो वाला। ये एग्जाम में इसको लिखता है केसेप या सीसो, या उसी को पाइसेप भी कह सकते हैं अपन। ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल यानी विकृत चतुष्फलकीय। एक होता है आइडियल, आइडियल में सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, नो लोन पेयर। जबकि डिस्टॉर्टेड के अंदर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो देखो लो यहाँ लोन पेयर आ रहा है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, फिर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 5। तो सेप कौन सा बनेगा? टी सेप। ऐसे आपके 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, टोटल 5। लीनियर, रेखीय आ चुका है ना, लीनियर। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, वो आइडियल था। ये कैसा है आपके? डिस्टॉर्टेड है। ये कैसा है? डिस्टॉर्टेड। आगे देखिए 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल 6, तो आपके ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय बनने वाला है। ऐसे ही आपके 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 6, स्क्वायर पिरामिडल, जिसको वर्गाकार पिरामिडीय कहते हैं अपन, वर्गाकार पिरामिडीय। ऐसे देखो आपकी 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 6, तो आपके स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको, वर्गाकार समतल। ऐसे आपके 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल 7, पेंटागोनल बाई पायरेमिडल। चाहे तो उसकी तरह टीबीपी की तरह इसको, चाहे तो आप पीबीपी कह सकते हैं, पीबीपी, पेंटागोनल बाई पायरेमिडल। ठीक है ना। और एक सबसे लास्ट 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 7, तो इसको बोलेंगे अपन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मींस विकृत अष्टफलकीय। तो ऐसे आपको ये 15 वाली टेबल बिल्कुल कंप्लीट आनी चाहिए आपको। और 15 का एक इसमें चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल 7, तो फिर पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा आपके। जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है ना, ये वाला स्क्वायर प्लेनर, ऐसे पेंटागोनल प्लेनर, यानी केवल प्लेन में क्या पेंटागोनल बचेगा आपके, पंचभुज बचेगा आपका। पेंटागोनल का मतलब पंचभुज। तो इस तरीके से आपको ये आनी चाहिए। एक नॉट डाल रखे मैंने इंपॉर्टेंट, और वो नॉट क्या है देखो, एक तो होता है शेप, दूसरा होता है स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, ना ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। अरे इसको हम बोलते हैं क्या? देखो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? अरे इसका हिंदी जो है ना आपके, वो है आकृति। इसकी हिंदी क्या है? आकृति। इसकी हिंदी क्या है आपके? आकृति। और इसकी जो हिंदी है आपकी, वो क्या है आपके? इसकी हिंदी है आपकी संरचना, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ज्यामिति। संरचना, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ज्यामिति। इसको आप संरचना बोल दें इसको, या इसको आप ज्यामिति बोल दें, एक ही बात है। इसको आप संरचना बोलें या इसको आप क्या बोलें? ज्यामिति बोले आप, एक ही बात है ना। स्ट्रक्चर को संरचना, ज्योमेट्री को ज्यामिति। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। शेप जो होती है ना, शेप के अंदर लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, लोन पेयर को नहीं गिना जाता है किसके अंदर? शेप के अंदर है। जबकि अरे ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर है उसके अंदर लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को गिना जाता है। कंसीडर करने का मतलब गिना जाता है। इसको ध्यान रखें बिल्कुल ना, एग्जाम में हमको कंफ्यूजन होता है कि शेप क्या होगी, स्ट्रक्चर पूछ ले तो क्या होगी, या ज्योमेट्री पूछे तो क्या होगी। स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री एक ही बात है, लेकिन शेप अलग बात है। शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर करते हैं। लेकिन शेप निकालने के लिए आपकी जो लोन पेयर है ना, उसको काउंट करते हैं, भाई शेप कौन सी बनेगी उसको निकालने के लिए। बाकी शेप बनाएंगे उसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्यों? अरे संकरण निकालते हैं हम, संकरण में पीछे निकालना सिखाया आपको फॉर्मूला, उस संकरण से हम शेप भी निकाल सकते हैं, मैंने वहां बताई भी थी आपको 2-4 शेप। तो संकरण से शेप भी आप निकाल सकते हैं। तो संकरण में क्या, संकरण कब निकलेगा? जब आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों का सम पता हो, तभी तो हम संकरण निकालते हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने बता रखा है आपको। वैसे देखो तरीके कई है संकरण निकालने के, पर मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना आपको, उसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं अपन, तब जाके संकरण आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संकरण निकालने के लिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर चाहिए, तो इसका मतलब शेप निकालने के लिए भाई उसको काउंट तो करेंगे। ठीक है ना भाई, शेप निकालेंगे ना भाई, संकरण निकालेंगे तो उसमें काउंट हो रहा है ना, पर शेप बनाएंगे तो उसमें उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो देखिए आप, मैं एग्जांपल देता हूं तब आपको और है ना बेटर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए आप, सबसे पहला एग्जांपल देखिए आप, वो फॉर्मूला आपको देखना है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल अपन यही ले लेते हैं, चलो अरे VeCl2 ले लेते। तो कई तरीके हैं इसको, जैसे आप चाहें तो देखो ऐसे कर सकते हैं। देखो एक तरीका मैं बता देता हूं पहले से आपको, ये वाला तरीका देखिए कौन सा।
मान लीजिए ये तरीका देखिए आप, अरे बेरिलियम के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया ना, कितने? 2, 1 2। और मैंने वहां बता रखा है आपको ना, अब ये तो बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है ना, वहां लिख रखा है मैंने HFCl ये 5 कैसे हैं? एक संयोजी मींस ये एक बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद देंगे, एक केंद्रीय परमाणु देगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन आएगा तो वो कैसा है? द्विसंयोजी है। अब द्विसंयोजी है तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खुद देगा, 2 सामने वाले देगा, स्टेप पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन आएगा तो वो कैसा है? त्रिसंयोजी। बस आपको यही याद रखना है, HFCl और एक क्या याद रखना है आपको? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन त्रिसंयोजी और ऑक्सीजन द्विसंयोजी। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन खुद देगा, 3 सामने वाला देगा, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। तो देखो इसके साथ कौन है? क्लोरीन। इसका मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खुद देगा, एक केंद्रीय परमाणु, तो एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड आपके अरे इधर बना। तो कोई हमसे पूछे कि भाई बताओ यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं? अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों? देखिए बॉन्ड पेयर हमसे कोई पूछे, अरे बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा पेयर जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड पेयर कहलाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता है वो लॉन पेयर कहलाता है। तो बॉन्ड पेयर कोई पूछे तो यहां कितने हैं भाई? अरे 2। लॉन पेयर पूछे तो, अरे लॉन पेयर पूछे तो बच्चों इसके पास कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। टोटल अगर हमसे कोई पूछे तो, अरे टोटल का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। अरे टोटल ये लो मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, बॉन्ड पेयर प्लस अरे लॉन पेयर मींस 2 तो बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, तो टोटल क्या आया आपके? 2। टोटल क्या आया? 2। और पीछे वाली टेबल अगर आपको याद है तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर टोटल 2, तो आपकी जो आइडियल बनती है देखिए वो शेप बन जाएगी आपकी। तो शेप कौन सी बनेगी भाई? शेप कौन सी बनेगी बच्चों? लीनियर। कौन सी बनेगी? आपकी लीनियर शेप बनेगी। आपकी कौन सी शेप बनेगी बच्चों? अरे लीनियर। आपकी जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी? लीनियर। अगला एग्जांपल देखिए, तो ये भी तरीका है इसका। और देखो दूसरा तरीका मैं ये बता देता हूं आपको, देखो दूसरा तरीका कौन सा है? अरे दूसरा तरीका हमारे पास बच्चों ये है कौन सा? अरे ये देखो ये तरीका कि हमने क्या निकाला था सबसे पहले एन। अब ये एन क्या है? अरे एन उस फॉर्मूले में मैंने ना पीछे संकरण निकालना सिखाया ना, एन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब अरे लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और वो कैसे निकालते हैं अपन? कि इस वैलेंस सेल के है ना भाई, जो ये बेरिलियम है केंद्रीय परमाणु, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे 2 इलेक्ट्रॉन है। प्लस बेरिलियम के साथ जो क्लोरीन है वो कैसा है आपके? मोनोवैलेंट है, एक संयोजी है, यानी मोनोवैलेंट एटम या आयन कुछ भी कह दो आप। तो ये कितने हैं आपके? 2। और प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, अगर प्लस का चार्ज होता है उसके ऊपर तो माइनस कर देते हैं हम, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ चार्ज कुछ नहीं है तो आप प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 को। और अपॉन 2, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। अरे 4/2 का मतलब 2। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? अरे 2 आ गया। अब हमको कोई कहे कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2। तो आप देख लो सेंट्रल एटम से जितने भी सराउंडिंग एटम जुड़े होते हैं वो ही क्या होते हैं? अरे बॉन्ड पेयर है। तो कुल में से उन सराउंडिंग एटम को घटा दो तो बचेगा वो क्या आएगा? लॉन पेयर। तो 2 टोटल ही हैं और 2 ही सराउंडिंग एटम है, इसका मतलब उसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं भैया? अरे बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं। और कोई हमसे पूछे लॉन पेयर कितने हैं, तो टोटल ही 2 हैं, तो 2 के 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो लॉन पेयर तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अरे लॉन पेयर तो क्या आएगा आपके? 0 ही आएगा। तो ये सबसे सिंपल वाला मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने। अब चाहे तो आप ये तरीका लें, मींस ये तो आपके क्या है? अरे ये तो फर्स्ट तरीका है आपका ना, और ये तरीका कौन सा है आपका? सेकंड, ठीक है ना। ये सेकंड तरीका है आपका, ठीक है ना। यानी ये आपके फर्स्ट तरीका है सॉल्व करने का, और ये आपका कौन सा है? अरे ये सेकंड तरीका है। अब आपको जो अच्छा लगे उसको आप काम ले लें, ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा काम लेना चाहते हैं। अरे आप कौन सा काम लेना चाहते हैं बच्चों ना, ठीक है। अगला देखिए आप एग्जाम्पल, अब मैं कोई से कर देता हूं ना, अब आपकी इच्छा है। देखिए अब मैंने एग्जाम्पल लिया सबसे पहले, अरे ये सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए आप, ये मैंने ले लिया मान लो अरे CO2 ले लिया, एक ले लिया मैंने मान लो अरे SF4 ले लिया, ये लोग सीधे ही लिखते हैं ना। एक मैंने ले लिया मान लो आपके क्या, अरे चलो NH3 ले लेते हैं, ये लोग क्या दिक्कत है। एक ले लेते हैं अपन क्या,
H2O। और सबसे पहला काम क्या है हमारा, अरे सब में हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले n का मान निकालते हैं उस फॉर्मूले से, ना। तो फॉर्मूला क्या है, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, अरे एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या आपको, एक बार मैं फॉर्मूला, इधर जगह है क्या देखता हूं, एक सेकंड देखो, इधर अपने पास जगह है तो सही है, इधर जगह, मैं उस फॉर्मूले को लिख दूं आपको, देखो, अरे मैं उस फॉर्मूले को ही लिख दूं बच्चों, ना। देखिए कौन से वाले को, इस वाले को, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे V प्लस M, ठीक है ना, और माइनस C प्लस A। C का मतलब कैटायन का चार्ज, A का मतलब एनायन का चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और अपॉन क्या है 2। ये क्या है हमारा, अरे फॉर्मूला, ये क्या है बच्चों, अरे ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला, देखिए, हाँ जी, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, अरे फॉर्मूला है आपका ये, एक सेकंड, हाँ जी, ये लीजिए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा, ये क्या है फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला है ना, अरे ये क्या है आपका फॉर्मूला है ना, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं इससे सॉल्व करता हूं आपको, ना। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मोनोवैलेंट एटम या आयन आपके, ना, और या यूं कह दो आयन क्या, मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, है ना, मोनोवैलेंट यानी एक संयोजी, या तो कोई एटम है, परमाणु, या कोई ग्रुप समूह है, वो एक ही संयोजकता रख रहा है, तो वो आपके मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, ऐसा लिख रखा है मैंने आपके वहां, ना। और माइनस का C का मतलब है जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस कर दो, और माइनस है तो उतना प्लस कर दो, यानी प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, दो का लगा दो भाग। तो देखो यही प्रोसीजर मैं काम में ले रहा हूं, एन का मान निकालना है, कार्बन के बैलेंस सेल में मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे कार्बन के बैलेंस सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, अरे 4, प्लस ऑक्सीजन कैसा है, द्विसंयोजी, काउंट नहीं करेंगे, एक संयोजी संयोजी होता तो काउंट करते संकरण के अंदर, प्लस माइनस कोई चार्ज है नहीं इसके ऊपर, अपॉन अरे 2, तो ये कितना हुआ आपके 4/2 का मतलब अरे 2, और 4/2 का मतलब 2 का मतलब क्या हुआ, अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, अरे 2 सराउंडिंग एटम है। अब शेप के अंदर इसको काउंट करेंगे अपन, ठीक है ना, ऑक्सीजन को द्विसंयोजी वाले को काउंट करेंगे शेप में, भाई शेप में तो सराउंडिंग एटम है नहीं, तो कितने हैं 2, और टोटली 2 आ रहा है, तो इसका मतलब लॉन पेयर क्या है, अरे लॉन पेयर आपके क्या है बच्चों, अरे 0, और लॉन पेयर 0, तो शेप सीधे सीधे आ जाएगी हमारे पास क्या, अरे शेप आएगी आपके लीनियर रेखीय, शेप क्या आएगी बच्चों, रेखीय। अगला देखिए अब, अगला देखिए, अगला क्या है सुनिए, हाँ जी, सबसे पहला काम क्या है हमारा, एन का मान निकालना, किसका मान, अरे एन का मान निकालना, एन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 6, अरे फ्लोरीन कैसा एक संयोजी कितने हैं 4, प्लस माइनस चार्ज कुछ नहीं है, अपॉन 2, तो 6 और 4 10, अरे 10/2 मीन्स एन का मान कितना आया, अरे 5 आया बच्चों, कितना आया 5, और जब 5 आया तो आप क्या काम करेंगे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके 4, तो 5 में से 4 सराउंडिंग एटम है, तो 4 तो बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर कितना बचा, अरे 5 में से 4 घटा दो 1 बचा, लॉन पेयर कितना बचा, अरे 1 बचा, ये लो, लॉन पेयर कितना है बच्चों, अरे 1, ये लो। अगला देखिए, अगला क्या है, अमोनिया, अमोनिया के लिए वही एन का मान निकालते हैं, तो देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कैसा एक संयोजी कितने हैं 3, प्लस माइनस 0, ठीक है ना, प्लस माइनस चार्ज नहीं है 0, अपॉन 2, वही कितना हो गया आपके, अरे 5 और 3 8, 8/2 मीन्स एन का मान 4,
और n का मान 4 है, तो देखिए आप, अरे इसमें आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, अरे बॉन्ड पेयर बच्चों कितने हैं, सराउंडिंग एटम 3 है, तो 4 में से 3 तो आपके बॉन्ड पेयर, तो फिर बचा क्या, 4 में से 3 घटा दो तो एक लोन पेयर। तो आपके शेप कौन सी होगी, अरे शेप आपके बच्चों होगी पायरेमिडल। कौन सी, पायरेमिडल शेप, पिरामिडीय शेप, ठीक है ना। सेम ऐसे कैसे आपको वाटर के अंदर निकालना है, किसके अंदर, अरे वाटर के अंदर निकालना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से, अरे इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों आपके, अरे ये इंपॉर्टेंट है आपके SF4, जिसको हम क्या कहते हैं, अरे इसका शेप तो लिखा ही नहीं अपन ने, तो इसका शेप कौन सा है, अरे के शेप। कौन सा शेप बच्चों, के शेप। अरे ये के शेप बन गया आपके, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अरे सी सौ, इसी का ही नाम क्या है, सी सौ, या इसको पाइसेप कह सकते हैं अपन, या इसी का ही एक नाम और बताया था मैंने, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ऐसे वाटर के अंदर निकालना है आपको, देखो तो वही सबसे पहला काम क्या है आपका, एन का मान ज्ञात करना। तो एन क्या है, देखो ऑक्सीजन यहाँ कैसा है, सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन के बैलेंस तेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे 6, प्लस हाइड्रोजन कैसा, एक संयोजी कितने हैं, 2, प्लस माइनस 4, 0/2, 6 2 8, 8/2 यानी 4, और n का मान 4, अरे n का मान बच्चों 4, तो देखना क्या होगा, अरे शेप आपकी कौन सी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम बॉन्ड पेयर देखते हैं, अरे 4 टोटल है, उसमें से सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर, तो बचे कितने, अरे 2 लोन पेयर। तो आप देखिए वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टोटल 4, अरे तो शेप कौन सी बनेगी बच्चों, अरे शेप कौन सी बनेगी, अरे शेप बनेगी आपके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल को मैंने टीडी लिख दिया ना, क्या लिख दिया, अरे टेट्राहेड्रल को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, टीडी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आगे देखिए अगला, आगे देखिए अब, आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए अगला एग्जांपल आपके ये एग्जांपल नंबर कितना था, 5, 6 नंबर एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 6, हाँ जी ये आपके एग्जांपल नंबर 6 देखिए। अब की बार मैं ये लेता हूं, देखो आपके, अरे XeO2F2, ये लो, एक लेता हूं मैं यहां से XeOF4, और एक ले लेते हैं अपन क्या, XeF, ये लो XeF2। अब देखिए इसमें निकालिए, अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, n का मान, और जब भी आपको जेनॉन का कोई कंपाउंड दिख जाए तो उसमें जेनॉन क्या है, आपके सेंट्रल एटम है भैया ना, सेंट्रल एटम है, तो जेनॉन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कैसा, द्विसंयोजी काउंट नहीं करेंगे, फ्लोरीन एक संयोजी काउंट कर लेंगे, प्लस माइनस चार्ज क्या है 0/2, 8 और 2 10, 10/2, तो n का मान कितना आया, अरे 5 आया बच्चों। और जब n का मान 5, अरे तो आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, अरे बॉन्ड पेयर, एक सेकंड में पेन दूसरा चूज करता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो इसका मतलब, अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 ये और 2 ये, बॉन्ड पेयर के अंदर काउंट करेंगे 4, तो 5 में से 4 बॉन्ड पेयर, अरे तो लोन पेयर कितने हैं बच्चों, अरे लोन पेयर 1 है, और लोन पेयर 1 है, अरे तो शेप क्या बनेगी आपकी, अरे शेप बनेगी आपकी क्या, आपकी शेप बनेगी कौन सी, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यही बन गई, कहां गई वो, देखो अरे के शेप वाली थी ना, के शेप, ये 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो कौन सी शेप बनेगी, के शेप, अरे के शेप बन जाएगी, ये लो। अगला देखिए, अब अगला कैसे निकालेंगे, अब सुनिए, हाँ जी XeO2F2, वही n का मान निकालिए सबसे पहले, किसका मान, n का मान, तो n का मान कैसे निकालेंगे, अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जेनॉन के पास, अरे 8, ऑक्सीजन कैसा है, द्विसंयोजी काउंट नहीं करेंगे, फ्लोरीन एक संयोजी कितने हैं 4, प्लस माइनस 4, 0/2, 8 और 4 12/2 मीन्स 6, और n का मान 6, अरे तो आपके जो बॉन्ड पेयर हैं वो तो कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 और 1 5, तो 5 तो आपके क्या हैं बॉन्ड पेयर, अरे तो लोन पेयर कितने हैं बच्चों
टोटल हमको पता है 6, बॉन्ड पेयर 5, तो लोन पेयर 1 बचेगा अपने आप। तो आपकी शेप कौन सी हो जाएगी? अरे शेप कौन सी हो जाएगी बच्चों? अरे 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 6। तो आपकी शेप बनेगी स्क्वायर पायरेमिडल, वर्गाकार पिरामिडीय। ऐसे आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। स्क्वायर पायरेमिडल कैसी बनेगी बच्चों? स्क्वायर पायरेमिडल, ठीक है ना, स्क्वायर पायरेमिडल। एक ये और है, देखो इसको देखिए आप। हाँ जी, इसको देखिए, वही सबसे पहले एन का मान निकालो, क्यों जेनॉन है। तो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे 8 वैलेंस सेल में फ्लोरीन के साथ एक संयोजी कितने हैं? 2, प्लस माइनस 4, 0 अपॉन 2। तो 8 और 2 कितने हुए? अरे 10, 10/2 मीन्स 5। और एन का मान 5 है आपके पास। अरे तो आपका जो शेप होगी वो कैसी होगी बच्चों? अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हुए आपके? चलिए इधर करता हूं मैं। आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों? अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं? जितने सराउंडिंग एटम उतने ही बॉन्ड पेयर। तो सराउंडिंग एटम कितने? 2, तो 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 है, तो बचे कितने? अरे 5 में से 2 घटा दो, तो लॉन पेयर बच गई बाकी। तो लॉन पेयर कितने हैं आपके? 3। तो 3 तो क्या हो आपके? अरे लॉन पेयर 2 क्या हो आपके? बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर टोटल 5। तो आपकी शेप कौन सी होगी? अरे रेखीय शेप होगी आपके, लीनियर। और ये लीनियर कौन सा है बच्चों? अरे ये लीनियर आपके डिस्टॉर्टेड वाला है। क्यों? 3-3 लॉन पेयर आ रहे हैं, और अगर एक ही लॉन पेयर आ जाता है तभी शेप कौन सी हो जाती है आपके? अरे तभी शेप कौन सी हो जाती है आपके बच्चों? अरे डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विकृत। तो यहां तो 3-3 लॉन पेयर हैं। अब अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री की बात करें, इनकी ज्योमेट्री सबकी मैं लिखता हूं, देखो। अरे इनकी ज्योमेट्री की अगर बात करें आप, तो ज्योमेट्री की बात करें, अरे ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो देखो यहां, अरे टोटल कितना है आपके पास? 2 ही है। तो CO2 की तो क्या है? अरे स्ट्रक्चर भी यही होगी और ज्योमेट्री भी यही होगी, लीनियर। इसकी देखो आप, अरे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपके बच्चों? अरे ज्योमेट्री क्या होगी इसकी बच्चों? अरे इसकी ज्योमेट्री होगी, देखो क्या, टोटल 5 है, तो 5 पे क्या ट्राइगोनल बाइपायरामिडल बनता है। तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री तो कैसी है? ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। मींस अरे 4 तो बॉन्ड है और एक क्या है? लॉन पेयर है। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ऐसा होता है ना आपके, देखो ऐसा। अरे ऐसा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ऐसा आपको पता है। तो यहां क्या, एक लॉन पेयर लग गया ये, और जहां लॉन पेयर लग गया उसको काउंट किया नहीं अपन ने, किसमें? अरे शेप में। तो बचा क्या? ये तो बचा ऐसे 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 ऐसे, तो ये के शेप बन गया। या इसको पाई भी कह सकते हैं, के को। अरे के को ऐसे, के ऐसे होता है ना, उसको उल्टा कर दो, पाई बन गया। तो के शेप या पाई शेप, या उसको सीसो कह सकते हैं। पर स्ट्रक्चर के अंदर इसको भी काउंट करेंगे तो ये तो कैसा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो रहा है ना। बस तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब, अरे इसकी आपके जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो कैसी है, देखो। अरे तो वो ऐसी है आपके, देखो कैसी। अरे इसकी जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री है वो कैसी है आपके? अरे TBP, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ट्राइगोनल अरे बाइपायरेमिडल, ठीक है ना। ऐसे यहां अमोनिया, ये पायरेमिडल है, पर इसकी ज्योमेट्री देखें अपन। अरे ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति देखें, अरे तो वो टेट्राहेड्रल है आपकी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं टेट्राहेड्रल को TD, ठीक है ना। 4 पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, उसमें लॉन पेयर काउंट करते हैं। तो ये कैसी है? टेट्राहेड्रल। और इसमें जल में भी कैसी है? अरे जल की जो ज्योमेट्री है ना आपकी, ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री वो कैसी है बच्चों? एक सेकंड एक सेकंड। अरे जल की जो ज्यामिति है आपकी वो टेट्राहेड्रल है भैया ना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। लेकिन ये थोड़ा सा देखो, अरे ये है ना, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। अरे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, टोटल 4 है। तो शेप तो कौन सी बनेगी? वी शेप। जो पीछे सीख के आए थे पर वी शेप 2 जगह थी। एक तो 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर, एक 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, है ना। ये लिखने में गलती हुई है ना, लिखने में गलती हुई बच्चों ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन ने समय रहते हुए सुधार लिया ना, वो ध्यान नहीं गया मेरा ना। तो ये कौन सा शेप है आपकी? अरे वी शेप। तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री तो इसकी भी कैसी है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये TBP, ये लीनियर। इसमें देख लो, इसमें देखिए, इसमें देखिए आप, इसमें क्या होगी आपके ज्योमेट्री? अरे इसमें बच्चों ज्योमेट्री क्या होगी? अरे ज्योमेट्री
ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति। देखो 5 है और 5 पे तो कैसी होगी, वो टीबीपी होगी, है ना। अरे कैसी होगी बच्चों, अरे टीबीपी ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। यहां 6 है और 6 पे आपके ज्योमेट्री कैसी होगी भाई, अरे 6 पर ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, अरे ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। और शेप कैसी है इसकी, शेप तो आप देख रहे हैं स्क्वायर पायरामिडल है। इसकी देखें तो यहां भी देखो 5 है और 5 पे तो ज्योमेट्री कैसी होती है आपके, अरे ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, अरे 5 पर आपके ज्योमेट्री है आपकी कौन सी, अरे टीबीपी ट्राइगोनल, अरे बाइपायरामिडल। कैसी, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। कैसी है, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। कैसी है, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। तो मैंने सबकी आपको ज्योमेट्री लिख दी, सबकी मैंने आपको ज्योमेट्री लिख दी, आपको शेप निकाल के बता दी सबकी मैंने। कैसे निकालते हैं देखिए, हाँ जी, पीछे वाले और हैं उनकी ज्योमेट्री और लिख देता हूं मैं। देखो आपको पीछे वाले हैं, इसमें देखो यहां इसकी ज्योमेट्री, अरे इसकी ज्योमेट्री तो क्या है आप देखो, इसकी ज्योमेट्री है आपके, अरे ज्योमेट्री इसकी तो शेप ज्योमेट्री दोनों एक जैसी हैं। अरे ये तो लीनियर है आपके, लीनियर कैसा है, लीनियर, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, शेप भी लीनियर और ज्योमेट्री भी कैसी है इसकी, लीनियर। क्यों, यहां तो लॉन पेयर है ही नहीं ना, अरे यहां तो लॉन पेयर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ, आज अपन ने 8 एग्जांपल सॉल्व कर लिए और ये सारी टेबल। अब कल अपन चार्ज वाली स्पीसीज लेंगे जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, जिनके ऊपर क्या होता है कुछ चार्ज, और थोड़ा सा और मिसलेनियस टाइप के देखेंगे ना, और अच्छे सवाल। तो आज इसका पार्ट फर्स्ट हो गया वेस्पर का, कल पार्ट सेकंड में केवल एग्जांपल लेंगे। ये सारी थ्योरी ऐसे कैसे है ना कंप्लीट काम आएगी कल, ठीक है ना। कल चार्ज वाले, प्लस माइनस वाले और कुछ थोड़े से और है ना जो अच्छे वाले सवाल हैं उनको देखेंगे ना। आज तो अपन नॉर्मल सवाल लिए सारे, ठीक है। एक ये जैसे कैसे वगैरह था ना, ये बढ़िया था आपके, कौन सा, SF4, ये भी बढ़िया है तीनों नीचे वाले, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें भैया ना। ऐसे हम छोटे छोटे पार्ट में ना आपको नीट और जेईई की क्लासें लेके आएंगे ना, आप देखते रहिए। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपना कंटेंट पहुंचे, ताकि उन बच्चों को फायदा हो ना आपके साथ साथ, ठीक है। चलिए जिससे हम भी और मेहनत करें आपके लिए ना लगातार।